हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं जेके शर्मा आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूं। इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं एक ऐसे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा जो प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है। और ये खास बात ये है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। और इस क्वेश्चन को करने से पहले जब आप कोई व्यक्ति देखता है तो उसको डर लगता है, लेकिन जब ये क्वेश्चन एक बार कर लेता है तो उसको ये बहुत सिंपल लगने लगता है। तो क्वेश्चन का नाम क्या है जरा ध्यान से समझ लेना। डिफाइन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, यूज द एक्सप्रेशन टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सर्कुलर लूप एंड इट्स एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, चलिए। तो हो सकता है कि इसकी जगह दूसरी क्वेश्चन भी पूछ ले, पर क्वेश्चन यही हो सकता है वो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ एटम में मूव कर रहा है, तो बताइए उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। फिर से ध्यान से समझना। हो सकता है कि वो क्वेश्चन और में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले कि एक इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एटम में मूव कर रहा है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है, तो बताइए उसमें कितना मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, एक सर्कुलर लूप होती है। ये सर्कुलर लूप इसमें मान के चलो इसके चारों तरफ जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है या करंट मूव करती है, सर्कुलर लूप के चारों तरफ जब करंट मूव करती है तो ये सर्कुलर लूप का एक एरिया होता है और इसमें करंट होता है। तो इस एरिया और करंट के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? हम मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सर्कुलर लूप। तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सर्कुलर लूप हो जाएगा m इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मूवमेंट। तो हम इसको लिख सकते हैं बड़े आसानी से, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सर्कुलर कॉइल इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया। तो ये होता है सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक मूवमेंट। क्योंकि आपको पता होगा सर्कुलर कॉइल में भी दो फेसेस होते हैं, नॉर्थ और साउथ। अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो ऊपर वाला फेस नॉर्थ और नीचे वाला फेस साउथ। अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो साउथ और नीचे वाला फेस नॉर्थ। तो ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और मैग्नेट में हमेशा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है। तो इस सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है? I into A। तो द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सर्कुलर कॉइल। तो आपने यहां तक का क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। अब आप इस एक्सप्रेशन को यूज करके क्या करेंगे? रिलेशन निकालेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट m में, इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट m में और एंगुलर मोमेंटम l में। तो रिलेशन कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से समझना। सपोज मान के चलो एक न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। एक न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है r ऑर्बिट में, r रेडियस है उस ऑर्बिट में मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो इसको मूव करने में, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इसको मूव करने में कितना समय लगेगा? तो कैसे निकालेंगे टाइम पीरियड? चलिए, तो हम टाइम पीरियड निकालते हैं इलेक्ट्रॉन का। टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई? पूरे सर्कल में घूमेगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 2πr। और कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है? v के साथ। तो टाइम पीरियड तो पता चल गया, t इक्वल टू 2πr/v। अब हम निकालेंगे अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो उसमें करंट भी फ्लो होगा। तो करंट कितना होगा? करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। पर यहाँ पे चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको E रख सकते हैं, E। और टाइम कितना लग रहा है उसको? T। तो इस T की इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं बेटा। E अपॉन T की वैल्यू कितनी है? 2πr/v। ये v चला गया ऊपर तो I इक्वल टू आ गया EV/2πr। ये करंट आ गया। ठीक है, अब आपको इस एक्सप्रेशन को यूज करना है, यूज दिस एक्सप्रेशन। और हमें किस में रिलेशन निकालना है? मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम में। तो हम इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे, तो ध्यान से समझना। m इक्वल टू कितना होता है? IA। तो यहां पर हम m इक्वल टू I की वैल्यू पुट कर सकते हैं, कितनी है? EV/2πr। और एरिया कितना होगा इसका? इसका एरिया कितना होगा? πr²। कितना होगा?
पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कट गया, आर से एक आर कट गया, तो m इक्वल टू आ गया ई वी आर अपॉन 2। ये मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सप्रेशन पूछा जाता तो आंसर यहीं तक लिखना था, लेकिन उन्होंने पूछा है कि उस मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिलेशन बताओ एंगुलर मोमेंटम से। तो देखो बेटा, वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू होता है, एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू क्या होता है बेटा, एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू होता है mvr। क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम mvr, या हम कह सकते हैं pr, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, तो mvr होता है। तो यहाँ से m का डिवाइड दे तो क्या बच गया, lm अपॉन mvr, vr। इस vr की इसमें वैल्यू पुट कर दो तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, सेकंड इक्वेशन में पुट करो, e बचेगा, 2 बचेगा, और vr की वैल्यू कितनी है, l अपॉन m। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, m इक्वल टू e अपॉन 2m इंटू l। तो यहाँ से m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l। ये इसका फॉर्मूला आ गया। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिलेशन आ गया, वो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिलेशन आ गया एंगुलर मोमेंटम से। ठीक है बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने इसको स्पेशली वीडियो बनाकर आपके लिए बनाया है। आप इसको अच्छे से देख, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।